की संसद में संग्राम छिड़ गया। आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैसे जैसे सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती गई, वैसे वैसे बॉलीवुड का उड़ता चेहरा सामने आता गया। फिर मामला संसद में उठा। बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड का हिस्सा रहे रवि किशन ने ड्रग्स कनेक्शन की जांच की मांग की, तो समाजवादी पार्टी की सांसद और बीते जमाने में बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही जया बच्चन ने नाराजगी जताई। ये जंग कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। बॉलीवुड बदनाम हुआ ड्रग्स तेरे लिए, और बॉलीवुड आपस में भिड़ा कंगना तेरे लिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देश की संसद गर्म है। बॉलीवुड में ड्रग्स की आंच पर संसद में संग्राम छिड़ गया है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। One of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो बॉलीवुड में गहरी लकीर खिंच गई है और आमने सामने है बॉलीवुड के दो थड़े। ड्रग्स पर पट गया है बॉलीवुड। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जया बच्चन ने खुलकर नाम लिए बिना रवि किशन और कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला था। इल्जाम एहसान फरामोशी का था। जया बच्चन ने कहा था, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रवि किशन सामने आए और कहा, ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में तो जया जी को मेरा साथ देना चाहिए था। अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फैटर्निटी का, तो कौन उठाएगा। और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी। आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। कंगना ने भी फौरन शब्दों की धार तान दी जया बच्चन के खिलाफ और लिखा, जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती। अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती। थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। इस जंगी ऐलान में कंगना ने सबसे पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी वंशवाद का आरोप लगाया था। हालांकि जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ड्रग एंगल आने के बाद से ही वो पूरे बॉलीवुड पर हमलावर हो गई थी। कंगना ने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। और ये भी लिखा था, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के सैंपल देने का अनुरोध करती हूँ। ऐसी अफवाहें हैं कि वो कोकीन का नशा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। ऐसा कर वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कंगना और रवि किशन को पार्टी और गठबंधन का साथ मिला है। सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। ये रवि किशन जी ने जो बताया सही है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का बिल्कुल विषय नहीं है। अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। वहीं जया बच्चन के महिमागान के लिए सामने आए फिल्मी सितारे। सोनम कपूर ने ट्वीट किया कि वो बड़े होकर जया बच्चन की तरह बनना चाहती हैं। तो फरहान अख्तर ने सादर प्रणाम किया और कुछ को जया बच्चन की बातों में रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। इस प्रकार का माहौल उस वक्त इमरजेंसी में था। तो
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता काले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। रिया डिसूजा एक्टिविस्ट मुंबई से जुड़ेंगे। किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मालिनी अवस्थी जी लोक गायिका हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। नुपुर मेहता हमारे साथ एक्टर जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। रिया डिसूजा जुड़ी हैं क्या हमारे साथ? चलिए रिया डिसूजा के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तिवारी जी, हल्ला बोल के जरिए आपकी बड़ी लोकप्रियता बढ़ रही है, हर कोई आपको सुनना चाहता है। शाहनवाज जी आज आपकी बातों का जवाब देंगे, देखते हैं आप उन पर किस तरह से हमलावर होते हैं। लेकिन यह बताइए कि आज नौबत ये आ गई है कि आप लोग एक ड्रग डिफेंस लीग बना रहे हैं। ड्रग्स के मामले पर डिफेंस करने की जरूरत क्या है? इस पर तो हर किसी को यही बोलना चाहिए कि सबकी जांच हो। जांच से क्या भागना अगर डरने की जरूरत नहीं है? मिस्टर तिवारी देखिए कैसा है। हाँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन बॉलीवुड के कई आर्टिस्ट का मैं ध्यान, इसमें जया जी है, अमिताभ बच्चन है, मेरी माधुरी दीक्षित से ज्यादा लगाव है। हाँ। और कई लोगों से है। अब ये कंगना जी ने गट्टर बोल दिया, तो ये क्या गट्टर है? और आप सबको बोल दोगे कि आप सब ड्रगिस्ट हो। और रवि किशन जी जो बीजेपी के एमपी है गोरखपुर से, अब वो तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं। अब तो एनसीबी ने ड्रग ब्यूरो ने जो कंट्रोल ब्यूरो ने किया है वो देखेंगे ना आप, तो उन्होंने गांजा और अफीम लिया है। और ये गांजा और अफीम उत्तर प्रदेश में, नेपाल पे बहुत सहज है। अभी अब आप ऐसा देखेंगे तो ये भूल क्या रही है और ट्रीटमेंट किए जाएंगे। देखो मतलब बॉलीवुड पर एक सेकंड सर, मतलब बॉलीवुड पर एक सवाल पूछना यानी आप अब जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, यानी इस नियम से तो कोई भी व्यवस्था के खिलाफ बोले ही ना, सब चुप रहे। अब ये मत कहिए इस बात सिर्फ बॉलीवुड की बात है। जया बच्चन बोल रही हैं, संजय राउत ने कहा है कि जया बच्चन जो बोल रही हैं उन्होंने सबकी भावनाएं रखी हैं। लेकिन शाहनवाज जी दूसरी तरफ कंगना रनौत जिनके पीछे आप खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो भी तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देती है ना। वो हर किसी पे उंगली उठाती है, वो कह रही है बॉलीवुड गटर की तरह है, इसकी सफाई कीजिए, स्वच्छता का कार्यक्रम चलाइए। मोदी जी, शाहनवाज जी। देखिए जो ड्रग है वो बुरी चीज़ है समाज के लिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, वो बॉलीवुड में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, कहीं भी ड्रग एडिक्ट कोई नहीं होना चाहिए। और ड्रग युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, उसमें क्यों इतराज़ किसी को हो जाता है? किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी कहानियाँ आती हैं, अगर कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में होता है और उससे कोई गलती होती है तो राजनीति के क्षेत्र में भी लोग उस पर भी आवाज उठाते हैं। गटर नहीं बोल देते ना सर, वो भी उनके बारे में बोलते हैं। कोई बोल देगा कि राजनीति आज गटर की तरह है तो आप लोग उछल पड़ेंगे, उछलेंगे कि नहीं? कोई बोल देगा कि पॉलिटिक्स आज के नेता गटर की तरह है तो आप उछल पड़ेंगे कि नहीं? न राजनीति देखिए एकदम नहीं, न राजनीति गटर है और न बॉलीवुड गटर है। बॉलीवुड भी हमारी एक सम्मानित इंडस्ट्री है, हम उसका सम्मान करते हैं। और कुछ लोग गलत होंगे, हर समाज में होंगे, हर प्रोफेशन में होंगे। शराब बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग नहीं पीते, बहुत लोग ड्रग लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते, बहुत से लोग बुरा काम करते हैं, बहुत नहीं करते। अब पूरी इंडस्ट्री को हम इस तरह की संज्ञा से, इस तरह की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। यही बात कंगना जी ने तिवारी जी आपको क्या हुआ? मैं पीती थी और सुशांत से ड्रग लेता था और मैं लेती थी, मैं ड्रगिस्ट थी, सुशांत सिंह ड्रगिस्ट था, ऐसा कहना चाहिए। बीजेपी के एजेंडा में वो कुछ भी बोलेगी। और मालिनी जी, जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, उसके बारे में भी तिवारी जी आज ये सब बोलेंगे। तिवारी जी दूसरों को तो बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। शिवसेना समर्थक कहकर आपके टेलीविजन पर आते हैं, तो तिवारी जी को बीएमसी को समझाना चाहिए, मुंबई पुलिस को समझाना चाहिए, उद्धव जी की सरकार को समझाना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद एक उंगली दूसरी की तरफ उठा देते हैं और 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाती हैं। आप लोगों के बयानों से मामला बिगाड़ कौन रहा है? आप सरकार में हैं, आप सेल्फ गोल करते हैं, रोज अपने ही खिलाफ बयानबाजी करके, चाहे संजय राउत बयानबाजी करें या तिवारी जी आप कहें या आपकी सरकार करे या मुंबई पुलिस करे, आप लोग मुंबई को बदनाम तो आप कर रहे हैं,
आप कह रहे हैं जय महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम कौन कर रहा है? आज महाराष्ट्र में अगर आपने सही से काम किया होता तो सीबीआई को आने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने मुंबई पुलिस ने सही से काम किया होता तो सीबीआई को या वहाँ नारकोटिक बोर्ड्स को आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप काम नहीं करते इसलिए लोग दखल देते हैं। आपको ये चाहिए कि आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे, उससे नहीं होने वाला है। आप ये मानिए कि आप अपने आप आईना साफ, आप चेहरा साफ कीजिए तिवारी जी, आप आईना साफ मत कीजिए। ठीक है मालिनी जी, बयानबाजी करते हैं और आपकी सरकार, नौबत ऐसी आ गई है, नौबत ऐसी आ गई है कि डिबेट शुरू करने से पहले मुझे बोलना पड़ता है कि आज एक दूसरे को नॉटी मत बोलिएगा। आजकल ऐसे ऐसे शब्द और उसके ऐसे ऐसे मायने गढ़े जा रहे हैं। फिर तिवारी जी की कमजोर नब्ज खो दी मैंने। नहीं, तिवारी जी नौटी बोला कि मैं नाराज मैं तिवारी जी को तिवारी जी बुजुर्ग हैं और मैं इनसे उम्र में बहुत छोटा हूं, इसलिए मैं ऐसा शब्द नौटी इनको नहीं कहूंगा, लेकिन इनको लेकर नौटी शब्द बहुत वायरल क्यों हो रहा है? तिवारी जी आपने क्या किया जो आप नौटी शब्द आपके साथ जुड़ रहा है? मैं नहीं कहूंगा, मैं तो सम्मान से ही कहूंगा। शहनाज हुसैन, मैं तुम्हारे साथ काम किया हूँ बीजेपी में, तुम कहाँ मेरे को गलत बोलने लगे? ओ पार्टी भी बदल चुके हैं, करते थे ना। कितनी पार्टी बदली सर? कितनी पार्टी बदली? नहीं, मैं आरएसएस से बीजेपी में काम किया और बीजेपी वाले जब मुझे ढोंगी लगे तो मैंने उद्धव जी का साथ पकड़ा। अच्छा देखिए, ठीक है, एक बार मालिनी जी के पास चले जाइए। मालिनी जी, आज नौबत ऐसा है कि तिवारी जी शब्दों के नए नए मायने गढ़े जा रहे हैं, बोलना पड़ता है नोटी मत बोलिए एक दूसरे को। और सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उन पर भी हमला करके लोग अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। क्या जो आज जया बच्चन जी ने पार्लियामेंट में कहा है, अपने व्यवहार से इज्जत पाएंगे। जी शाहनवाज, क्या जो पार्लियामेंट में जया बच्चन जी ने कहा है इसकी जरूरत थी? रवि किशन तो कह रहे हैं कि जांच सबकी होनी चाहिए और अगर ड्रग्स का वहां पर एक रैकेट, एक सिंडिकेट है तो उसका खात्मा होना चाहिए। इसमें किसी को भी घबराने की क्या जरूरत है? इसमें बदनामी और साजिश इसे कह देना सही है क्या? अंजना, बहुत सारे लोगों के साथ, तमाम लोगों की तरह से जया बच्चन जी की मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी फैन हूँ। न सिर्फ बतौर कलाकार बल्कि बहैसियत एक इंसान भी मैं उनकी बहुत बड़ी एक फैन रही हूँ, क्योंकि वो मुद्दों के लिए खड़ी होती हैं, मुद्दों के लिए लड़ती हैं और उनके लिए अड़ना भी जानती हैं। लेकिन आज के उनके बयान से मुझे निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई, उन्होंने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि बॉलीवुड एक फैमिली है जिसने देश को और विश्व को बहुत कुछ दिया है। यदि ये सही है तो परिवार में यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्या परिवार देश से परे है? देश सर्वोपरि है, बॉलीवुड देश का हिस्सा है और वहां पर यदि कुछ लोगों पर आरोप लग रहे हैं, यदि वहां पर सफाई हो रही है, यदि स्वच्छता अभियान के तहत देश में इलीगल ड्रग्स उसकी यदि जांच पड़ताल हो रही है, तो इसको बॉलीवुड पर्सनल अटैक क्यों ले रहा है? इसको जया जी ने ऐसा क्यों समझा कि ये बॉलीवुड के ऊपर आक्रमण हो रहा है? अंजना, इस तरह से तो यदि नेताओं के ऊपर फिल्म बनाने वाले, क्या सारे नेता खराब हैं? फिल्में बनती हैं जिनमें सारे करप्ट अधिकारी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करप्ट अफसर दिखाए जाते हैं, तो क्या सारे अधिकारी करप्ट हैं? ड्रग्स पे बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा फिल्में बनाई, चाहे फैशन हो, चाहे डॉन हो, कंपनी हो, हीरोइन हो। आपने जो दिखाया, जांच होने दीजिए, ये तो एक अच्छा अवसर है ना। और अभी भी जो लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे ड्रग कार्टेल के जंगल में अभी तक पकड़े गए हैं, ये सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग नहीं हैं। कोई बिजनेस में है, कोई उसके आड़ में कुछ और काम कर रहा है। ये एक सरकारी ड्राइव है और इसकी आग में जो जो आएगा, गलत काम यदि करता है तो वो फिर कोई भी व्यक्ति हो। ये कहना कि फिल्म इंडस्ट्री को कोई बदनाम कर रहा है, मैं तो रवि किशन जी के इस यदि उन्होंने संसद में ऐसी बात कही है तो मैं तो उनकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि सबसे कठिन काम है। आप जिस फ्रेटर्निटी से हैं, यदि आप वाकई वहाँ की चिंता करते हैं तो आप सबसे पहले आगे बोलेंगे। अंजना, मैं भोजपुरी गाती हूँ, मैं अवधी गाती हूँ, मैं भारत की लोक भाषाओं में गाती हूँ। मुझे आज से 10-15 वर्ष पूर्व जब मैं भोजपुरी में गीत गाती थी तो प्रायः पहला सवाल मुझसे पत्रकार बंधु यही पूछते थे कि भोजपुरी में अश्लीलता हटाने के लिए आप क्या कर रही हैं।
और भोजपुरी में द्व्यर्थी गीत गाए जाते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रही हैं? तो मैं उनको हमेशा जवाब देती थी कि देखिए, नारे से नहीं, खुद एक बड़ी लकीर सामने खींचनी चाहिए और मैं वही काम कर रही हूँ। लेकिन यदि कोई मुझसे सवाल पूछता है, इसका अर्थ बिल्कुल ये भी नहीं है कि वो सारी गायिकाओं का अपमान कर रहा है। यदि आप वाकई अपने परिवार से, अपने बॉलीवुड को परिवार समझते हो, मैंने भी फिल्म में गाने गाए हैं तो मैं भी बॉलीवुड को परिवार समझती हूँ और मैं मानती हूँ और जानती हूँ कि इसमें 70-80% लोगों का ड्रग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि 20%, 10% हैं तो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो? ये बड़ी अजीब बात है कि उड़ता पंजाब बनाए तो पंजाब में ड्रग्स के नाम पर, नहीं, एक मिनट अंजना, उड़ता पंजाब आप बनाए तो पंजाब के नाम पर आपने दुनिया में फैला दिया कि पंजाब में ड्रग इज अ प्रॉब्लम। और मुंबई में जब प्रूफ सामने आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे, तो आप जांच के खिलाफ कह रहे हैं नहीं, ये तो भाई पूरे परिवार को बदनाम करना है। ये क्यों? बिल्कुल, इसमें परिवार क्या, और इसमें एक आदमी, इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं। बिल्कुल रिया डिसूजा, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ, सभी के लिए बराबर, क्योंकि एनसीबी जिन ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहा है और बॉलीवुड से नाम जुड़ रहे हैं, ये काल्पनिक लोग नहीं है किसी स्क्रिप्ट की तरह। बॉलीवुड भी तो अनेकों फिल्में बनाती है, जैसे उन्होंने कहा उड़ता पंजाब, हर फिल्म में पुलिस वाला क्राइम होने के बाद सायरन बजाता हुआ पहुंचता है, भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, तब तो आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर सब कुछ दिखाते हैं। ऐसे तो हर प्रोफेशन वाले अगर मोर्चा खोल दे तो बॉलीवुड वाले ही कटघरे में खड़ा हो जाएंगे कि आपने ये कह दिया, आपने वो कर दिया। ये एनसीबी काल्पनिक लोगों को नहीं पकड़ रही है, ये ड्रग पेडलर्स को पकड़ रही है मैडम, और वो पकड़ रही है व्हाट्सएप चैट के बना पर जो फोरेंसिक एविडेंस है। रिया, हाँ, तो आप कहने की क्या कोशिश कर रही है कि हम लोग जानबूझ के कह रहे हैं कि हम लोग पे इल्जाम डाला जा रहा है। आप टीवी के हर चैनल को उठाइए और देखिए कि हर जगह पे बॉलीवुड को बदनाम, चाहे वो टीवी छोड़िए, सोशल मीडिया पे भी जाइए और हर जगह पे आप देखिए बॉलीवुड को ही टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा नहीं, आज से 1-2 महीने पहले जब से सुशांत का ये केस शुरू हुआ है, चाहे आप बोलो बॉलीवुड माफिया कहो, चाहे बॉलीवुड ड्रग माफिया बोलो, हर जगह पे सिर्फ बॉलीवुड का ही नाम क्यों चिपका है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनका नाम सामने आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या कह दें हम, क्या कहें उनको, जरूरी नहीं है, क्या बोले उनको? बॉलीवुड में एक ही ये कौन कह रहा है? ये तो आप लिए बैठी है ना, ये तो आप माने बैठी है। कॉन्ट्रडिक्ट कह रही हैं आप, खुद ही कह रही है बॉलीवुड के नाम सामने आ रहे, और जब आपको कहिए एक तो बॉलीवुड के नाम सामने आ रहे हैं ना, आप ही बताइए, फिल्म इंडस्ट्री कह दूं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कह दूं, कोई दूसरा नाम ले दूं, लेकिन ये उसी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं ना। आप उस बंदे का नाम लेगा ना, आप कोई ना उसकी वजह से उसके पूरे प्रोफेशन या पूरे फ्रेटर्निटी को गाली देंगी। अच्छा, जब भ्रष्टाचार की वजह से या जब भ्रष्टाचार का आरोप किसी नेता पर लगता है तो क्या हम ये ना बोले कि राजनीति से जुड़े लोग हैं, हम सिर्फ उसका नाम ही ले? कैसे बातें करें? मतलब क्या आप अपने आप को सुन रही हैं? कुलदीप सिंगर को आज रेप की वजह से अंदर डाला गया, इसका मतलब पूरे बीजेपी को मैं रेपिस्ट बोल दूं? ये किसने कह दिया? लेकिन कुलदीप सेंगर का नाम डंके की चोट पे हमने बोला ना, और बताया कि बीजेपी का विधायक है। बीजेपी का विधायक वो था और कहलाएगा। हेलो रिया डिसूजा, ध्यान से सुनिए, वो बीजेपी का विधायक था तो कहलाएगा बीजेपी का विधायक। बीजेपी अपना दामन नहीं छिपा सकती इस बात से, वो बीजेपी का विधायक ही कहलाएगा। तो दो चीजें का मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को रेपिस्ट पार्टी बोल दूं। ये किसने कह दिया कि बॉलीवुड पूरा ड्रग्स ले रहा है? ये तो आप लोग कल्पना से ले जा रहे हैं ना। 2 मिनट पहले आपने खुद बॉलीवुड के नाम जुड़ रहे हैं बोला, बॉलीवुड के नाम जुड़ रहे हैं बोला, बॉलीवुड के एक्टर बोला, जैसे बीजेपी का नेता बोला। सामने लेके आइए और नामों को बाहर लेके आइए। ममता काले नाम ही तो बाहर आ रहे हैं, नाम ही तो बाहर आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। ममता काले वो कह रही है ये एजेंडा है फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का। जी, एजेंडा है, ये एजेंडा है, वो कह रही है। जी अंजना जी, दम मारो दम गैंग जो मैंने पहले इसको नाम दिया है, दूसरा नाम है झूम बराबर झूम गैंग, और इनका ही गाना है जिसमें इन्होंने बोला था शीशे से पी या पैमाने से पी। अब एक लाइन उसमें मैंने जोड़ दी है कि शीशे से पी या पैमाने से पी, अब तू नाक से भी पी, बस पी दीवाने तू पी दीवाने। अब जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, मैं सीबीएफसी की मेंबर होने के नाते मैंने बहुत कुछ देखा है बॉलीवुड के अंदर। मैं ये बात बोलना चाहती हूं, तिवारी जी
तिवारी जी, मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं मुझे मालूम है कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी आजकल मेरे नाम से थर्राती है। मैं बहुत एक प्रौढ़ महिला हूं, बहुत बड़ा मेरा परिचय है। ऐसे 2 सेकंड में आपको ममता काले का परिचय नहीं पता चलेगा। डंके की चोट पे हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता निर्माण से जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। और आपको अगर मेरा परिचय जानना है ना तिवारी जी, आपके बड़े दर्द डिस्को हो जाते हैं दिल में, तो आइए दिल्ली मेरे घर में चाय पीने। मेरा परिचय, अगर मेरा बैकग्राउंड जानेंगे ना तो हिल जाएंगे आप। तो तिवारी जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो कम से कम पिता के समान है, तो शांति से बैठ जाइए। अंजना, प्लीज आस्क हिम टू कीप तिवारी जी, अंजना, तिवारी जी अंजना लगातार बोलते हैं सर। ये बीजेपी का एजेंडा लेके आ जाती है। तिवारी जी, आप भी तो शिवसेना का एजेंडा लेकर आते हैं, कहाँ कोई आपको कुछ टोकता है? ये आजादी शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए तिवारी जी। सम्मान दिया कीजिए सर। अंजना, एक सेकंड। तिवारी जी, मैं आपको सम्मान दे रही हूँ, मैं अपने शब्दों की गरिमा में हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने से बड़े छोटे या किसी के लिए करने की इजाजत नहीं देते हैं। पर तू तराब की भाषा में बात नहीं करेंगे दोबारा, याद रखिए आप। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो उस उम्र की गरिमा रखिए, सम्मानित तिवारी जी। वरना आप जो है ना अपने संस्कारों को दिखा रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें आप। बोला नहीं। अरे ममता काले, तुम अपना एजेंडा लेके आ जाती हो। मैंने पिछली बार भी सुना था और आज भी सुना है। मैंने पिछली बार भी सुना और आज भी सुना। तिवारी जी, क्यों डरते हैं? क्यों डरते हो आप लोग मुझसे इतना? क्योंकि मैंने आजकल आप लोगों को एक्सपोज करके रखा है। एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना को ममता बेन्युली काले ने एक्सपोज करके रखा है। डरते हो आप लोग मुझसे? रिया जी आ रही हो, रिया जी आ रही हो। बोलेगा उससे डरेंगे। एनीवेज, नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम टॉकिंग अबाउट यू। एक साथ मत बोलिए। अंजना, कैन आई स्पीक? अंजना, कैन आई स्पीक प्लीज? बोलिए अंजना, कैन आई स्पीक? एजेंडा के तहत बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। जी, धन्यवाद अंजना। अंजना देखिए जी, अंजना देखिए, ऐसा है, मैं सीबीएफसी की मेंबर रही हूं, मैंने तमाम पिक्चर्स को सर्टिफाई किया है और बहुत सारी चीजें देखी हैं और समझी हैं, और उसी नाते मैं थोड़ा बहुत इस बॉलीवुड को समझ पाई हूं। जहां तक आदरणीय जया बच्चन जी का सवाल है, बड़े रसूखदार परिवार से आती हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, लॉ मेकर हैं और बहुत बॉलीवुड में बहुत दमखम रखती हैं। मैंने आज उनका भाषण सुना, उन्होंने दहाड़ मारी। आज उन्होंने दहाड़ मारी क्योंकि उनको लगा कि बॉलीवुड के नारकोटिक्स वाला जो गैंग है उसके बारे में बोला जा रहा है, उसका भंडाफोड़ किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त जया बच्चन जी कहाँ थी? बीच में नहीं। उस वक्त जया बच्चन जी कहाँ थी जब इन्हीं के बॉलीवुड के इंडस्ट्री के सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमयी मौत के बारे में बात की जा रही थी, उसके गुनाहगारों के बारे में बात की जा रही थी, उसके परिवार 74 वर्ष के पिता का कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा था। जब इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने गुंजन सक्सेना जैसी पिक्चर बनाई जिसमें सारा फिक्शन है और भारतीय वायुसेना जैसी इतनी महान एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर रही थी, उस वक्त जया बच्चन जी कहां थी अंजना? जिस वक्त उनको तमाम ये बॉलीवुड के नाम आ रहे थे नारकोटिक्स के पेडलर्स के रूप में, और सारा जो ये लोग पीते हैं, जो भी ड्रग्स मुझे नाम नहीं पता, तब इन्होंने एज अ पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर क्यों नहीं बोला? आप पर्सनल अटैक बॉलीवुड क्यों कर रही है? किस मुद्दे पर बोलना है नहीं बोलना है ये उनका निजी फैसला है। अगर उन्हें इस विषय पर लगा कि उन्हें इंडस्ट्री की आवाज बननी है वो बन रही है। फिर शुरू हो गए, खुश हो गए बहुत तिवारी जी। एक सवाल इनकी तरफ से पूछ दीजिए, तिवारी जी मुस्कुराने लगते हैं। सुनिए, ममता काले, पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत है? उन्हें लगा कि इस इशू पर उन्हें बोलना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि ड्रग्स को लेकर एक छवि फिल्म इंडस्ट्री की बन रही है कि सिर्फ यहाँ ड्रग्स ही होता है, सिर्फ ड्रग्स ही लिया जाता है, इसलिए उन्होंने इस तरह से भावुक होकर बोला। और वो जानी जाती है, जैसा कि मालिनी जी ने भी कहा, भावुक अंदाज में बोलती हैं जिस इशू पर वो फील करती हैं। पर्सनल अटैक की क्या जरूरत है इसमें? मालिनी जी ने भी कहा, भावुक अंदाज में बोलती हैं जिस इशू पर वो फील करती हैं, पर्सनल अटैक की क्या जरूरत है इसमें? अंजना जी देखिए, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। मैं अपनी हिंदुस्तान की सम्मानित पार्लियामेंटेरियन से ये प्रश्न कर रही हूं, और मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ अवेयर सिटीजन ये प्रश्न उनसे करना चाहती हूं कि आप उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? आप पार्लियामेंटेरियन इतने समय से हैं, आप लॉ मेकर हैं, जब आपको पता था आप उस सिस्टम के अंदर है बॉलीवुड के, और आपको पूरी जानकारी थी कि बॉलीवुड में ये ड्रग का सिंडिकेट चलता है। करण जौहर के घर में जो पिक्चर हुई उसकी फोटोज ऑल ओवर सोशल मीडिया है,
तब आदरणीय जया जी ने ऐसे रोर क्यों नहीं किया पार्लियामेंट में और क्यों अपील नहीं करी सरकार से कि मैं चाहती हूं कि बॉलीवुड की सफाई हो, जो लोग भी, जितने लोग भी बॉलीवुड में नारकोटिक्स में लिप्त हैं इसको बंद किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी इस ड्रग्स में पड़े। और जैसा हम सब जानते हैं और मैंने पहले भी बोला है कि आइडियलाइज करता है हमारा समाज का व्यक्ति बॉलीवुड के लोगों को, तो जब वो देखते हैं उनको लड़कते हुए, चलते हुए और खुद को बिना संभाले हुए चलते हुए ड्रग्स पार्टीज के बाद, तो उनको लगता है कि दिस इज ओ सो क्लासी एंड कूल टाइप एटीट्यूड है, इसको आइडियलाइज करना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ और बोलूंगी जया जी से कि आपने उस वक्त भी तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। अब जब उड़ता बॉलीवुड की बात की जा रही है तो क्यों नहीं साथ में खड़े होकर के उसकी सफाई की बात की जाए। आपके पास शेट्टी जी, आपके पास दोनों के पास आ रही हूँ, लेकिन तिवारी जी ये जो पल में गुस्सा और पल में आपकी हंसी है, इसके नीचे एक बहुत गंभीर विषय है। देखिए सवाल है कि क्या एक सिम्बायोटिक यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला रिश्ता चल रहा है महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड में। ड्रग्स के मामले पर एकदम चुप, इस पर कोई जांच नहीं होगी, हम आपकी वाहवाही करते रहेंगे हुजूर, क्या ये चल रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है और ढक्कन लगा रहे हैं आप इतने बड़े स्कैम पर, तो कल को जनता पूछेगी आपसे। और ये मत सोचिए ये ऐसी खबरें हैं जिसकी हर लाइन जनता देख रही है और पढ़ रही है बहुत करीब से। तिवारी जी इसकी गंभीरता को समझिए। मैं बात करता हूं, मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर परम सिंह, इन्हें ही 12,000 करोड़ के ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें ममता कुलकर्णी आज भी फरार है। अरे हमने किया है और वो बंबई पुलिस पे आपने भरोसा नहीं किया। आपके अफसर तो 50 ग्राम गांजा पकड़ पाए और लोगों को बदनाम कर रहे हो। करवा दीजिए गलत बात कर रहे हो, आज भी करवा दीजिए भंडाफोड़। अंजना प्लीज मेरी आवाज खोलिए, आज भी करवा दीजिए भंडाफोड़। तिवारी जी आज आपको किसने रोका है? आज भी करवा दीजिए ना भंडाफोड़। आज कौन सी थाली में छेद हो रहा है? जब ये बॉलीवुड के ड्रग वाले हवाला का पैसा लेके ड्रग, हवाला के पैसे से ड्रग, पाकिस्तान के पैसे से ड्रग बनाते हैं, तुम्हारे बीजेपी के सरकार ने हमसे इंक्वायरी निकाली, जिससे हमारे लोग सरहदों पर छलनी होते हैं जेल में, उसके बारे में भी बोल दीजिए। उसको कहते हैं थाली में छेद करना। हम टैक्स पेयर के पैसों पर पलना और थाली में हिंदुस्तान माँ भारती पर छेद करना, उस पर भी बोल दीजिए ना तिवारी जी। उस पर कहे आप नहीं बोलते हैं? अरे कहाँ पकड़ के आपको कहां से ले आते हैं? माफ कीजिएगा, आपकी उम्र हो गई है तिवारी जी, आराम से घर में बैठिए। और ये जो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, ये क्या संजय राउत जी से ट्यूशन लेते हैं? किसी के लिए अनाप शनाप बोलना संजय राउत जी के शागिर्द हैं क्या? उनसे ट्यूशन लेकर के आते हैं? कहां से पकड़ के ले आए? ये क्या है? कहां से पकड़ के ले आए? ये क्या है? कहां से पकड़ के ले आए? आपकी पार्टी में महिलाओं के साथ इस तरीके से बात की जाती है तिवारी जी? संजय राउत जी कैसे बात करेंगे? आप कैसे बात करेंगे? कितने असभ्य लोग हो आप अपने आप को नेता बुलाते हैं, शिव सैनिक बुलाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज बुलाते हैं। हटाइए शिव सैनिक अपने नाम के आगे से। आप लोग इसके लायक नहीं हैं, आप लोग इसके लायक नहीं हैं। आप इस देश के लोगों से बात करना सीखिए। अगर आप तिवारी जी पता है समाज से बात नहीं कर सकते, पिछले कुछ दिनों से जब से आप डिबेट पे आ रहे हैं, रोज मुझसे यही बोलते हैं, कोई आप पे हमला करता है बोलते हैं कहां से उठा के ले आती हो आप, कहां से उठा। मुझसे तो लोग पूछ रहे हैं कि किशोर तिवारी जी को कहां से खोज के लाई हूं। मुझसे तो लोग ये पूछते हैं कि तिवारी जी को मैं कहां से खोज के लाई हूं। अंजना जी मुझे बार बार बोला, इसलिए मैंने बोला। आज तो किसी ने नोटी नहीं बोला सर। बीजेपी को यही भाषा समझती है, शायद बीजेपी को यही भाषा समझती है। अनया शेट्टी, जया बच्चन की बात में दम है क्या? मैं मेनली एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि जया जी ने बोला कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद क्यों कर रहे हो? आपको बॉलीवुड ने, मुंबई ने इतना कुछ दिया है, तो आप बॉलीवुड के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? मुझे एक बात नहीं समझ आती कि उनको बॉलीवुड ने इतना कुछ दिया है, तभी वो बॉलीवुड को बचाने की कोशिश कर रही है, तभी वो चाहती है कि बॉलीवुड का क्लीन अप हो, तभी बॉलीवुड के अगेंस्ट नहीं, वो बॉलीवुड को साफ करने की कोशिश कर रही है। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि जब भी कंगना कुछ बोलती है, चाहे वो सही भी बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो गलत बोलेगी तो सब उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। बॉलीवुड में कोई है जिनको सीक्रेट्स पता है? जैसे कंगना को बहुत सारी बातें पता है एंड शी इज ट्राइंग टू क्लीन अप, वो क्लीन अप करने की कोशिश करी है। जया जी कह रहे कि हम लोग नहीं करते हैं, 2-4 लोग थोड़े लोग करते हैं।
ठीक है, रिया जवाब देना चाह रही है। नहीं, एक सेकंड बस मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। कंप्लीट कर ले, फिर जवाब दीजिएगा रिया जी। जया जी ये कह रही है कि कुछ लोग करते हैं तो बाकियों को बदनाम क्यों करें, तो जो बाकी लोग जो नहीं करते वो लोग बाहर आके क्यों नहीं बोल रहे इसके लिए? फिर आप लोग नहीं करते ना, तो आप लोग बाहर आके इसके लिए बोलो। लेकिन कंगना को अटैक करने को सब रेडी है, लेकिन बॉलीवुड के लिए, उसकी क्लीन अप के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा है। ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज की बात नहीं हो रही, ड्रग्स को लेकर मैनिपुलेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है इंडस्ट्री में, और ये बात सब जानते हैं। ठीक है, रिया डिसूजा, मुंबई पुलिस ने तो जांच खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट। 65 दिन जांच की थी। सवाल सुनिए 65 दिन जांच की और उनको कुछ भी फाउल प्ले नहीं दिखा, तब तक एफआईआर भी नहीं रजिस्टर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई को केस, एनसीबी को आगे मामला गया, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में दिख रहा था रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी, एक्टिव मेंबर थी ड्रग सिंडिकेट की, ऐसा एनसीबी ने अपनी रिमांड कॉपी में लिखा है। तब ये पूरी बात सामने आई, तब से हो हल्ला मच रहा था कि सब चुप रहो, सब ये जानबूझकर साजिश रची जा रही है। लेकिन ये तो सच सामने आने की प्रक्रिया साबित हुआ ना, फिर इससे क्या डरना, क्यों भागना? और 3 महीने से पूरी इंडस्ट्री साइलेंट है, कुछ नहीं बोला ना सुशांत। रिया जवाब दे रही है, कुछ भी नहीं बोला। रिया बोले दीजिए। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा सा भी आपके ऊपर अटैक होता है तो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन सुशांत के लिए या 3 महीने में जो भी हो रहा था, किसी ने एक चीज, या सीबीआई छोड़ो, सीबीआई मांगते तो मुंबई पुलिस के अगेंस्ट जाती, लेकिन जस्टिस तक के लिए किसी ने एक पोस्ट, कुछ भी जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए कुछ भी नहीं बोला। और अब सब बाहर आ गए। आप एक बात बताइए, आप दूसरों की मर्जी के खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं? मेरी मर्जी, अगर मुझे उसके बारे में बात करनी है नहीं करनी है, आप कौन होती है बोलने वाली कि बात करना चाहिए कि नहीं तो करना चाहिए? कंगना को भी करने दीजिए जो उनको बात करने का मन कर लीजिएगा, दूसरों को क्यों अपोज करने की कोशिश कर रही है? कंगना जी को भी करने दीजिए ना बात। जिनको कंडोलेंस देना है, जिनको बुरा लग रहा है कंडोलेंस देना, वो कंडोलेंस दे रहे हैं। यहाँ कंडोलेंस की बात नहीं हो रही है, किसी को बोलना है। कंडोलेंस की बात नहीं हो रही, काम कर रही थी, जस्टिस की बात हो रही सबको लगा मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही, तो अब सीबीआई अंदर आ चुकी है। सीबीआई सेंट्रल कंट्रोल है, अभी तक वो इस मुद्दे पे बात तय नहीं हो चुका है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है या अबैकमेंट हुआ है। तो अब क्या? तो जस्टिस फॉर रिया क्यों कर रहे हो? तो जस्टिस पुलिस काम नहीं कर रही है, तो रिया मैम वो जस्टिस फॉर रिया क्यों लिख रहे? आप मुझे बताइए, वो जस्टिस फॉर रिया क्यों नहीं लिख रहे? फिर तो वो रिया की भी डिसीजन आने की वेट कर सकते हैं। एनसीबी अच्छा काम कर रही है ना, सीबीआई कर रही है, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वेट कर लेंगे। जो रिया के दोस्त है वो जस्टिस फॉर रिया मांगेंगे। तो कंगना भी जो बोलती है उसको बोलने दीजिए ना, तो कंगना को क्यों रोक रहे हैं? गिल्टी ऑफ मर्डर, शी इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। किसी ने उनको अभी तक गिल्टी, तो उनको किसी ने भी मर्डर के लिए गिल्टी नहीं है। बात को एक लाइन आगे ले जाते हैं। इफ्रा खान, आपसे मेरा सवाल है, थोड़ा लेट से आपके पास आ रही हूँ। क्या अब मोदी का विरोध करना है, इसलिए ड्रग डिफेंस लीग भी बनाने की जरूरत पड़ जा रही है देश में, कि ड्रग्स जैसे मामले पर भी डिफेंस बनाया जाए, ये बताया जाए कि ये बदनामी है, ये साजिशन किया जा रहा है? आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ इफ्रा जान, अगर इनको सच में ड्रग्स की परेशानी होती तो ये शुरुआत करते और कहते कि सफाई करो बीजेपी के गटर से। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में 2 दिन पहले जो एक आदमी था, चंद्रकांता चौहान, जिसके पास 1 टन ड्रग्स मिला, वो कौन था? वो भाजपा का कार्यकर्ता था, जो रिया डिसूजा की केस में मेन अक्यूज ड्रग्स सबको सप्लाई करता था। उसका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह कौन है? वो आदमी है जिसने बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बायोपिक बना ली। उसके बाद ये बात करते हैं, सर ये बात नहीं करने से क्यों डरते हैं आप? ठीक है, सुन लीजिए, इफ्रा बोल ले, फिर जवाब दीजिएगा। हाँ जी। तो उसके बाद संदीप सिंह जो मेन बीजेपी में मेन अक्यूज है ड्रग्स में, वो भाजपा के लिए काम करता है, नरेंद्र मोदी जी का बायोपिक बना लिया है। 1200 किलो जिसके पास कर्नाटका में ड्रग मिलता है, चंद्रकांत चौहान, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। 1200 किलो मिल गया, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। मणिपुर में जिसके पास हीरोइन मिलता है, 25 करोड़ का ड्रग मिलता है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। जो कर्नाटका
जो कनाडा में राहुल खोंगते हैं, कश्मीर में आतंकवादी करते हैं, उस पर जो कभी बोला राहुल क्या? खोंगते हैं इफराजान कभी जो ड्रग का काम कर्नाटका में, कश्मीरी उनकी फोटो आतंकवादी करते हैं, कर्नाटका उस के पर कभी बीजेपी बोला क्या? मिनिस्टर अशोका जी आप के तो साथ पूरी कश्मीरी दुनिया ने आतंकवादियों देखी की है। वकालत तो करते शुरुआत थे। इस सफाई की इस भाजपा डिबेट में के आकर गटर से होनी चाहिए। बॉलीवुड मैं कब पहुंच गई साफ-साफ भाई? कहती हूँ, जहाँ तक बात इफराजान होती है, जब पहले तो हमारी आतंकवादी जो सरकार आतंक की, जिहाद निकम्मी की, सरकार अलगाववाद अपने घर की पे पैरवी बैठी थी करने और वाली कोई काम नहीं कर इफराजान रही थी, तब वो जो बॉलीवुड के पाकिस्तान सोनू से सूद थे बॉर्डर जो पर हजारों आता है, मजदूरों को उनके उस घर पर कभी पहुंचा रहे आवाज उठाई थे। क्या? जब हमारी पाकिस्तान भाजपा के की खिलाफ बोला निकम्मी क्या? सरकार एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। ठीक है, आलिफ शाहनवाज जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। पुलिस की लड़ाई कर रहे थे, बीजेपी को तब गठर बता अमिताभ बच्चन थे। और अगर कंगना रनावत जी जो है, जो खुद उनकी अपनी वीडियो आई है जहाँ वो अपने आप को एक ड्रग एडिक्ट कहती है। अरे तिवारी जी, आप ही की बात तो कर रही है, वो सुन तो लीजिए। तिवारी जी एक एक करके बोलने दीजिए ना। वहाँ तो शाहनवाज जी रुक जाइए सर, प्लीज सर, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं सबकी आवाज प्लीज एक एक करके बोलिए, प्लीज। फिर आवाज नहीं आती, कुछ लोग स्काइप से जुड़े हैं, आवाज और भी की करती थी। ये ड्रग पे कहाँ इनको बुलाया है? कश्मीर में जो पाकिस्तान के ड्रग की खेप आती है, उसके बारे में कभी बोला क्या? ठीक है, शाहनवाज जी जवाब देंगे आपकी बात का। आप कह रही हैं कि बीजेपी का गटर साफ होना चाहिए, ठीक है? नहीं, बीजेपी का सिर्फ एक कनेक्शन नहीं, बीजेपी के 1000 कनेक्शन निकले। संदीप सिंह मेन अक्यूज्ड इन रिया ड्रग केस, नरेंद्र मोदी जी का बायोपिक बनाया है। 1200 किलो ड्रग अभी हाल ही में 2 दिन पहले कर्नाटका में मिला है। किसने कह दिया आपको? ये कहाँ पढ़ रहे आपने? कुछ भी बोल रही है, ये जानबूझकर विषय को डाइवर्ट करना चाहती है। इफराजान बता रहे हैं कहाँ से काल्पनिक बातें पढ़ रही हैं आप? संदीप सिंह, सुनिए सुनिए, एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कीजिए। संदीप सिंह वो शख्स है जो एक वक्त पर भंसाली प्रोडक्शंस के सीईओ थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर बायोपिक, एक सेकंड चिल्लाइए मत, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, बायोपिक बनाई थी। उन पर सवाल इसलिए उठा था क्योंकि वो जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी 14 जून को बहुत एक्टिव थे। मैंने खुद उनके 2 इंटरव्यूज किए हैं, वो कल कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू किया था। उन पर कोई आरोप नहीं है, वो आराम से घूम रहे हैं। चंद्रकांता चौहान के पास अब आप एक नाम धराशायी हुआ तो आप दूसरे नाम ऐसे बरसाने लगेंगे तो नहीं होगा ना इफ्रा। आपने अपना रिसर्च ठीक नहीं किया है। देखिए आजकल इंटरनेट पर ना कहीं से भी खबर पढ़कर मत बैठ जाइए टीवी पर। जो बोलिए बहुत जिम्मेदारी से बोलिए। वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, अभी 2 दिन पहले अरेस्ट हुआ। जो बोलिए बहुत जिम्मेदारी से बोला कीजिए, ठीक है? अब शाहनवाज जी जवाब देंगे, एक एक करके सबकी बात सुनेंगे, प्लीज एक सेकंड। ये बुरहानवानी की वकील शाहनवाज जी जवाब दीजिए। क्या भाषण दे रही है? जो पाकिस्तान से जो एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड, इफ्रा जी की आवाज नीचे कीजिए प्लीज। इफ्रा जी आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज मैम, प्लीज। मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि मुझे किसी की आवाज नीचे करनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा करो, मजबूर मत कीजिए प्लीज। आपने अपनी बात कही, जवाब सुनिए ना। आप एक ही नाम रिपीट कर रही हैं, सुई आपकी अटक गई है एक जगह। शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। वो कह रही है बीजेपी का गटर साफ कीजिए पहले। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या राजनीति हो, हाँ। या नेताओं के बारे में राय हो, हम लोग भी जब फिल्म देखते हैं तो सारे बाहुबली दिखा के और नेताओं की जो बेइज्जती होती है उस पर कभी ज़्यादातर बिहार के नेताओं का भी मजाक उड़ाया गया कई फिल्मों में। तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो करते हैं। हम पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग एडिक्ट नहीं मानते, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर ड्रग का प्रचलन वहाँ बढ़ा है तो उस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। और इसमें डिबेट इसी पर हो रही है। इफरा जान जब आती हैं तो वो सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने के लिए आती हैं। ये कश्मीर पर डिबेट करती हैं तो बुरहान वानी या अफजल या पाकिस्तानी जिहादी अलगावादी जो ड्रग का धंधा भी करते हैं हथियार के साथ, उसके खिलाफ एक बार भी नहीं बोला जो गटर वहाँ से आता है। उड़ता पंजाब में भी जो ड्रग आता है पाकिस्तान से आता है, उस पर इफरा जान नहीं बोलेंगी, ये बीजेपी को गटर बोलेंगी। इफरा जान इतनी बड़ी हैसियत मत बनाओ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को गटर बोलने की हिम्मत मत करो, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की जबान से लोगों को दुख होता है। जिसके 14 करोड़ मेंबर हों उसके बारे में आपने क्या जबान बोली है, आपको माफी मांगनी चाहिए। और आप उम्र में छोटी हैं, मैं बहुत लिहाज के साथ कहता हूँ। और तिवारी जी उम्र में बड़े हैं, तिवारी जी कभी मुझे तुम कह देते हैं, ममता काले को तू कह देते हैं। तिवारी जी की दिक्कत ये है, तिवारी जी भाषा की मर्यादा, तिवारी जी की शागिर्द मत हो।
तिवारी जी तो खुद ही मान रहे हैं कि संबित पात्रा के शागिर्द हैं। तिवारी जी ने आज एक चीज मान लिया कि संबित पात्रा उनके गुरु हैं। तो हो ही गए कमाल है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारे साथी को अपना शागिर्द बना रहे हैं उनके संबित के। लेकिन संबित आपको शागिर्द भी नहीं बनाएंगे। अंजना माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे क्या माफी मांगो? अरे माफी मांगो करते रहते हैं। माफी मांगो थोड़ी होता है। वो उन्होंने अपनी बात रखी, अरे तिवारी जी, तिवारी जी आपके बैठने से लोग डिबेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। तिवारी जी आप मसाला हैं डिबेट का। अगर आप ना बैठे तो लोग तो डिबेट ही ना दे। आप तो उसमें ऐसा मसाला डालते हैं। मुझे जो है आप कहते हैं कि आपने बीजेपी में काम किया, मैं कभी नहीं मिला आपसे। कब बीजेपी में थे आप? दूसरी बात ये है करके बीजेपी ने आपको अरे आप मजाहिया हैं, आप लाफ्टर चैंपियन के लायक हैं तिवारी जी। आपको आप जब आएंगे तो हम संबित को भेजेंगे, वही आपका इलाज करते हैं। अच्छा आप शराफत से बात समझते नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ तिवारी जी, सिर्फ सेना में कब गए, बीजेपी में कब थे, कौन है आप, टीवी पे कब आए, उद्धव जी ने भेजा है कि आपको किसने बुलाया? आज तक ने बुलाया है, आज तक को मुबारकबाद कि आपने एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को बुलाया है। ये रिटायर्ड आदमी है, ये टायर्ड और रिटायर्ड आदमी को थोड़ा सा इज्जत से बातचीत करनी चाहिए। तिवारी जी आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, अपनी उम्र का लिहाज रखिए। अरे कौन टायर्ड और कौन रिटायर्ड है? आपको बीजेपी ने रिटायर किया है। अरे आप सरकारी नौकरी में होते तो रिटायर हो जाते। आप तो रिटायर हो जाते। रिटायर कर दिया आपको। तिवारी जी सरकारी नौकरी में होते। अरे मैं तो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है आपके सामने। आप ऑफिशियल भी नहीं है। उद्धव जी को कहिए आपको प्रवक्ता नियुक्त कर दें। मान खामखा बन जाते हैं। अरे सुशांत सिंह की मौत को आप बुना रहे हो, माननीय सुशांत सिंह की मौत को बुना रहे कि नहीं बुना रहे? बोलो। नहीं बुना रहे माननीय तिवारी जी, आप बुजुर्ग हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि इतनी उम्रदराज आदमी के दिल पर लग जाए, कोई बात हो जाए आपको। मैं आपका बीपी बढ़ाना नहीं चाहता तिवारी जी। आप सिर्फ सेना समर्थक क्या हो, मैं तुम नहीं कहूंगा, मैं तो तुम्हें तू कह सकता हूँ तिवारी। मैं तिवारी तुझे तू कह सकता हूँ, लेकिन मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि संबित पात्रा आपकी इज्जत करते हैं। आप गाली भी देंगे, आप गाली भी देंगे। मेरी औकात तो अब मुझे गाली देंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगा गाली। तिवारी जी माननीय तिवारी जी है। आप तो नारायण दत्त तिवारी थे, वो बुजुर्ग आदमी थे। उसके बाद दूसरे तिवारी, मशहूर तिवारी तो आप ही हो गए हैं। आपको कुछ खाता ना बही तिवारी जी की बात सही। ना उद्धव जी को इनसे लेना देना, न शिवसेना को इनसे लेना देना, न इनको कोई जानता है, न मोहल्ले में पहचानता है। सिर्फ आज तक पर बैठ गए, बड़ा नाम हो गया। वाह 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 तिवारी जी, मुस्कुरा के रहिए, परेशान मत होइए। दरअसल दिल पर ले लिया था तिवारी जी ने, चुप नहीं हो रहे, परेशान मत हो तिवारी जी। प्लीज प्लीज ना तिवारी जी, तिवारी जी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। अंजना जो आज तुम्हारा मुख्य विषय है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो क्योंकि पूरा देश आपकी ये पूरी डिबेट सुनता है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय की तह पे जाना चाहता है। एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का है जिसपे कि एक अलग जांच चल रही है, लेकिन यदि आज उस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने ट्रिगर किया है एक और विषय को जो ड्रग्स की है, तो क्या ये हम सब लोगों को अच्छे से नहीं मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी प्रिय और लोकप्रिय फिल्मी सितारे हैं वो एक आइकॉन की तरह से देखे जाते हैं। क्या ये बॉलीवुड के लिए खुद अच्छा नहीं होगा? जितने भी लोग नहीं करते, क्या उनको सामने आकर के इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? कल आपको बताऊं, ट्विटर पे जस्सी दिल ले गई कुड़ी गुजरात की जिन्होंने गाया, उन्होंने आकर के लिखा और कहा कि पंजाब के जितने भी सिंगर्स हैं जिन्होंने खुद ड्रग्स लेकर के एक नई पूरी नस्ल बर्बाद की है, मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और इसकी खिलाफत करो। मैं मजम्मत करता हूं और मैं तारीफ करता हूं पूरी ड्रग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पूरी ड्राइव की। प्लीज क्लीन अप द सीन। हमारे पॉप म्यूजिक में भी ऐसा है, प्लीज क्लीन अप द सीन। यदि जस्सी कहते हो तो किसी दल की ओर से नहीं बोलते।
मैं किसी दल में नहीं हूं, मैं बोल रही हूं, मैंने तो आपको भोजपुरी का भी एग्जाम्पल दिया। एक कलाकार हूं और कलाकार होने के नाते मैं ये कहूंगी जो गलत कर रहा है तो भाई आप आइए। मैं तो यदि मेरे घर में भी कल को छापा पड़ जाए तो कहूंगी भैया बिल्कुल गलत है तो आओ, गलती है तो आकर के, जिसकी ईमान साफ है उसको किसी भी प्रकार की जांच में न तो एतराज होना चाहिए, और प्लीज एक या दो आदमियों के नाम आने से पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं एक मछली यदि है तो उससे पूरा तालाब या नदी दूषित नहीं होती है। बॉलीवुड बहुत बड़ी एंटिटी है। ये वही बॉलीवुड है जहां सुनील दत्त साहब कभी युद्ध के मैदान के बॉर्डर पे खुद अपने कलाकारों को अपने खर्चे पर कार्यक्रम देने के लिए जाते थे। ये वही बॉलीवुड है जहां पे कानून का डंडा चला तो संजय दत्त जी ने कानून को माना और पूरी सजा काट करके आए। लेकिन ये सच बात है, इसी के साथ साथ अंजना पिछले 20-25 वर्षों से कहीं ना कहीं डर और खौफ खत्म हुआ है और वहां के अपने नियम है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं कि ड्रग और कोई भी हो वो कानून और नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।